नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मनरेगा पर देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मनरेगा पर देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस। 5 जनवरी से शुरू करेगी मनरेगा बचाओ अभियान। और CWC मीटिंग के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मनरेगा पर देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस। और ऐसे में बता दें कि 5 जनवरी से शुरू करेगी मनरेगा बचाओ अभियान। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले CWC की बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में कांग्रेस के लगभग सभी दिग्गज शामिल हुए हैं और शशि थरूर भी इस बैठक में शामिल हुए। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म किए जाने के खिलाफ देशव्यापी अभियान की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC बैठक में मोदी सरकार द्वारा मनरेगा के समाप्त करने को गरीबों पर क्रूर वार बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों पर गंभीर संकट है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया है। किसी की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। सर्कुलेट भी हो गया, हो जाएगा, कर देंगे तो एक बार। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। बता दें कि CWC की बैठक में बड़ा ऐलान हो गया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई तरह के बयान दिए। इस दौरान कहा गया है कि मनरेगा के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में लगातार बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बात अगर की जाए मनरेगा की, तो लगातार संसद से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिला है। ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार केंद्र की सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में 5 जनवरी से कांग्रेस जो है वो बड़ा आंदोलन करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है और सरकार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य के अधिकारों को कमजोर करने को लेकर ये सारे काम किए जा रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये भारत के राज्यों पर हमला है, क्योंकि वो सीधे सीधे राज्य के धन और राज्य के निर्माण लेने की क्षमता और शक्ति को छीन रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के राज्यों पर हमला है, क्योंकि वो राज्यों से उनका पैसा और निर्णय लेने की शक्ति छीन रहे हैं और उन राज्यों को बुनियादी ढांचों पर हमला है।
और हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा आगाज कह सकते हैं इसको के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा सरकार गरीब मजदूर या ग्रामीण के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके स्थायी भविष्य के पक्ष में रहती है। और मनरेगा में जो लूपहोल्स थे उनको हटाकर भाजपा सरकार एक नया एक्ट लाई है, विकसित भारत ग्राम एक्ट। इसके तहत देखिए, पहले क्या था, क्या ग्रामीण क्या 100 दिन केवल रोजगार मिलना चाहिए उसे। इन जो भी लूपहोल्स उसमें थे, जो भी कमियां उस एक्ट में थी, उनको सुधार करके नए, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौशल और आजीविका, यानी हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। हम उन्हें रोजगार भत्ता नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि स्थायी काम देना चाहते हैं, जो उनको 365 दिन मिले, उनको रोटी मिले, अच्छा सम्मान के साथ रोटी मिले। और यही भाजपा की पहल है और इसी को लेकर ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन अनुज जी, कहा तो ये जा रहा है कि गांधी सरनेम से दिक्कत है बीजेपी को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, गांधी जी का नाम अगर नहीं है और है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि गरीब मजदूरों को क्या मिल रहा है उस योजना से। सिर्फ हम नाम अगर रखकर हम ये सुनिश्चित कर लें कि हाँ, उनको इस नाम से ये वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वो परिपक्व हो जाएंगे, तब तो सही है। और कभी ना कभी कोई ना कोई एक्ट में सुधार किया जाता है, उसी तरह से भाजपा ने किया है और सर्वसम्मति से किया गया है। ये पहले कैबिनेट में पास हुआ, अब संसद में पास हुआ और ये फाइनली जाकर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है, तो ये बिल बनकर तैयार हुआ है। अगर इसमें कमियां होती तो जरूर वहां पर ये भाजपा जरूर देखती। लेकिन अनुज जी, सदन में भी ये हंगामा हुआ और अब सड़कों पर उतरने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कांग्रेस के पास इस समय वैसे भी काम नहीं है, हर जगह सीटें हार रही है, जनता का विश्वास हार रही है, तो करेगी क्या? कुछ ना कुछ तो करना ही है। लाइमलाइट में बनने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा और इस तरह की रैलीज नहीं करेंगे तो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। और जिस तरह की ये रैलीज कर रहे हैं, इससे इन्हें कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला। ये उनकी सोच है कि इन्हें इससे उनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी, पर जनता बहुत अच्छे से जानती है और उसका जवाब चुनाव में देती भी रहती है। लेकिन ये राहुल गांधी जी और जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं और इससे भी उनका किसी भी तरह का राजनीतिक लाभ नहीं होगा। राहुल गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया अनुज जी कि केंद्र जो है वो पैसे को लेकर राज्य सरकार को कमजोर कर रही है और उनके जो निर्णय लेंगे उसको भी बुनियादी ढांचों को कमजोर कर रही है। देखिए, राज्य का पैसा भी जनता का ही है ना, केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। अगर वो गरीब मजदूरों के पास जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? इसमें राहुल गांधी को तकलीफ क्यों हो रही है? राज्य का पैसा अगर राज्य के मजदूरों को मिलेगा तो ये तो और अच्छी बात है, उनका सहयोग होगा, उनका कुछ ना कुछ अच्छा होगा, उनका विकास होगा। इसमें गलत कहां से हो गया? अगर राज्य का पैसा अगर मजदूरों के पास जा रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की किसी को परेशानी होने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कितनी तैयार है? हालांकि अभी राहुल गांधी के एक और बयान सामने आया कि मोदी वन मैन शो चला रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे अनुज जी? देखिए, इस तरह की बयानबाजी से किसी तरह का कोई फायदा कांग्रेस को होगा नहीं और भविष्य में भी नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी की नीतियां इतनी अच्छी है। अगर मोदी जी, मैं तो कहता हूं, अगर वन मैन शो है तो क्या गलत है? अगर मोदी जी, जनता का विश्वास जीता हुआ है मोदी जी ने और जनता उन पर विश्वास बार बार जता रही है, तो कुछ ना कुछ देखा ही होगा। और मोदी जी जिस तरह की भी वो लेकर आते हैं, वो जनता के लिए लेकर आते हैं, जनता के लिए समर्पित नेता हैं। देश के लिए गौरव की बात है इस तरह का प्रधानमंत्री देश को मिला है, जो 24 घंटे जनता के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। रोकना चाहूंगी आपको, एक बयान और आया था जब मनरेगा का नाम जी राम जी हुआ, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राम के नाम से दिक्कत है। देखिए, बात नाम चेंज की नहीं है, बात यह है मनरेगा और जो विकसित भारत ये एक्ट बना है, इसमें मूलभूत बहुत सारी बदलाव हुए हैं। इसमें कोई गारंटी, आप देखिए, हम 100 दिन की गारंटी नहीं दे रहे, हम उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम उनको 365 दिन काम देना चाहते हैं, उनके अंदर कौशल डेवलप करना चाहते हैं, जिससे ये अच्छे से अच्छा कमाई अपने कौशल के हिसाब से वो अपनी आजीविका चला सकें और उस तरह से अपना पेट भर सकें। ठीक है अनुज जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि कांग्रेस की कार्य समिति की आज बैठक हुई, ऐसे में कई तरह के ऐलान हुए हैं। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत होने वाली है। तो किस तरीके से देखते हैं ये और कितनी तैयारी है पार्टी की? देखिए, एब्सोल्युटली द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर द ग्राउंड लेवल प्रोटेस्ट अबाउट रिगार्डिंग द मनरेगा, क्योंकि मनरेगा वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट, राइट, जो बेसिक रोजगार की बात करती है और जिन्होंने 100 दिन का रोजगार प्रदान किया। बट नाउ द प्रेजेंट स्टेट डिस्पेंसेशन केम अप विद अ न्यू बिल, और बिल का नाम क्या दिया है कि विकसित भारत जी राम जी नाम देके आपने स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा दिया, विच मींस नाउ देयर विल बी अ सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एलोकेशन कि 60% देना पड़ेगा सेंटर का और 40% स्टेट देगा। अब सारे राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट सिमिलर। तमिलनाडु की जो कंडीशन है वो गुजरात की कंडीशन नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो इन्होंने की है कि जब आपका सीजनल आएगा, यानी कि एग्रीकल्चरल सीजन में आप 60 या 90 दिन तक के बीच में किसान यानी कि मजदूरों को रोजगार नहीं दोगे और काम बात करते हो कि आप लोग खेतों में काम करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन हु आर वर्किंग इन मनरेगा आर द लैंडलेस लेबरर्स, दे डोंट हैव एनी लैंड, तो कल्टीवेशन करने कहां जाएंगे? दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। और ये गिफ्ट कांग्रेस की थी कि जिसके थ्रू पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिला था। अब लेट मी टेल यू क्लैरिटी कि अभी तक भारत सरकार की यदि बात करें तो कुल मिला के अपने जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट जो बडीज है कलीग्स, उनका कुल मिला के 19 लाख करोड़ का डेप्ट इन्होंने माफ कर दिया। अगर 19 लाख करोड़ रुपए मनरेगा में डाले होते तो आज देश की इकोनॉमी सर्वाइव कर रही होती, क्रंच सिचुएशन में नहीं होती। जब कोविड-19 आया तब बिकॉज ऑफ द ओनली मनरेगा द इंडियन इकोनॉमी वाज सर्वाइव्ड, क्योंकि 60 to 70% ऑफ द रूरल पीपल आर डिपेंडेंट ऑन मनरेगा फॉर देयर सर्वाइवल। और आप उसी का नाम बदल के आपने वीबीजी राम जी कर दिया और इतने सारे प्रावधान बदल दिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये जो ब्लैटेंट है, ये असॉल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्टेट्स की विदाउट परमिशंस ने आपने इंपोज किया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिस्कल फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है उसके ऊपर इट इज क्लियर एंड ब्लैटेंट असॉल्ट ऑन द फिस्कल फेडरल स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज व्हाई आज हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में बाकायदा मीटिंग हुई एंड वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट फ्रॉम 5 जनवरी 2026 कि पूरे देश को पता चले कि मनरेगा की चोरी कैसे की गई है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आशीष जी। देखिए, मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी राम जी करने का विरोध कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर करेगी अब, और 5 जनवरी से देश भर में अभियान चलाया जाएगा। और ये जानकारी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्मपुर में श्रीमद रामचंद्र मिशन के 25वीं स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीमद रामचंद्र मिशन के 25वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा उसे अनुपात में वह आध्यात्मिक ऊंचाई को हासिल करता चला जाएगा। मन बड़ा होना चाहिए। छोटे मन का व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए ताकि हमारा मन बड़ा होता चला जाए। मन के अंदर लोभ, लालच, द्वेष जैसी चीजें पैदा होती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन उस पर नियंत्रण पाने ही बड़ी साधना है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूं, आध्यात्मिक नहीं हूं, यदि मैं कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति का मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा उतनी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट्स, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाएगा। जितना मन आपका बड़ा होगा उसी हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल हाइट अपने आप बढ़ती चली जाएगी। मन बड़ा होना चाहिए। मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो मैं कह सकता हूं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। छोटे मन का व्यक्ति कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता, कभी नहीं कर सकता। विनम्र रहना, शालीन रहना,
ईगो किसी भी सूरत में मन के अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। अरे क्या कर दोगे आप? क्या औकात है आपकी? करने वाला तो है कहीं इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, वही चला रहा है। तो वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लंबे समय से सलाहकार सैम पित्रोदा, जो उनके पिता के भी सलाहकार थे और उनकी विचारधारा सोच के निर्माता हैं, उन्होंने आमजन से कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। कल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नाम के एक गठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी इससे का हिस्सा लेने के लिए वो जर्मनी पहुंचे थे और ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो कि कई ऐसे संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है जो कि भारत विरोधी है और भारत विरोधी बातें फैलाता है। जब सैम पित्रोदा से बातचीत की गई तो इस संबंध में उन्होंने कई तरह के खुलासे भी किए हैं। राहुल गांधी इसके प्रेसिडेंट है और सैम पित्रोदा जो हैं वो एक सदस्य हैं। उनके बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी में पूछना चाहिए कि क्या वो भारत विरोधी वैश्विक साजिश का हिस्सा बन गए हैं। सर्वविदित परंतु बहुत गंभीर पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सर्वविदित तथ्य यह है कि श्री राहुल गांधी जी यदा कदा विदेश यात्रा करते हैं और वहां पर वो सदैव भारत के प्रति व्यथित भी पाए जाते हैं। परंतु आज उनके पैतृक सलाहकार श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, और उनके वैचारिक मानस के निर्माता यानी हु इज हिज ट्रेडिशनल फैमिली एडवाइजर an architect of his mindset and psychology, Mr. Sam Pitroda, in his interview yesterday, has inadvertently exposed the real face of Congress party. उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की पूरी दुनिया निंदा कर रही है और इसे रोकने को लेकर अपील भी की जा रही है। भारत में भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। तो वहीं असम में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने कहा है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बांग्लादेश की सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत 285 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी के मुताबिक इस अभियान में एक्साइज एक्ट, एनडीपीसी एक्ट और साथ ही जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इसके अलावा 504 लोगों को एहतियाती कार्रवाई के तहत पकड़ा गया है और 116 बदमाशों को धरपकड़ की गई है। अभियान में 10 प्रॉपर्टी ऑफेंडर और साथ ही 5 जो हैं वो ऑटो लिफ्टर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 21 सीएमपी और 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू बरामद किए हैं। इसके साथ ही 12,000 से ज्यादा क्वार्टर अवैध शराब, 6.1 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, नगद भी बरामद किया गया है। ऐसे में पुलिस ने बताया कि 310 मोबाइल फोन, 231 दोपहिया वाहन और 1 4पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। डीसीपी ने आगे कहा है कि अभियान के दौरान कुल 1000 से ज्यादा लोगों को रोककर पूछताछ की गई है ताकि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आगामी बीएमसी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र के
अब्बू आजमी ने मुंबई के विभिन्न वार्डों में होने वाले नगर निगम चुनाव में भाग लेने वाले 21 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है। और इससे पहले आजमी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल हुए बिना स्वतंत्र रूप से बीएमसी चुनाव लड़ेगी। पार्टी को मुंबई महाराष्ट्र इकाई द्वारा जारी की गई इस सूची में कई वार्डों के उम्मीदवारों के नाम शामिल है और ये देश की वित्तीय राजधानी में होने वाले महत्वपूर्ण नगर निगम चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अभियान की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों को दहला देने वाली साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हाईग्राम के पास एक आईईडी मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा बलों ने समय रहते विस्फोटक डिवाइसर्स को डिटेक्ट कर दिया है और इसके तुरंत बाद ही हाईवे पर ट्रैफिक रोक दी गई है। जानकारी मिलने के बाद से लगातार सेना की टीम भी मौके पर पहुंची है और इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है और इसके बाद से बम निरोधक दस्तों ने आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से इसे आईईडी को हाईवे पर लगाया है, क्योंकि इसे रास्ते का इस्तेमाल सेना और सुरक्षा बल रोजाना करते हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में बाजार में लश्कर के 2 आतंकियों को सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक आतंकी कुलगांव के खैरवन का रहने वाला बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आए दूसरे आतंकी को पाकिस्तानी कमांडर हिजबुल्ला होने के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। सेना और कश्मीर पुलिस के जवान इलाके में दोनों की तलाशी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि आतंकियों को पकड़ने में मदद मिल सके। पिछले दिनों उधमपुर में भी 2 आतंकियों को देखे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर से लेकर 80 गांव में तलाशी ली गई है। जवानों ने हर घर के दरवाजे खुलवाकर जांच की थी। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के साथ हो रहे कथित अत्याचारों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों पर हो रहे हमले और परेशानियों को वो निंदा करती हैं। साथ ही ममता सरकार दबे कुचले, डरे सहमे और परेशान बांग्ली भाषी प्रवासी परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि हम बीजेपी शासित हर राज्य में बंगाली बोलने वाले लोगों पर हुए क्रूर अत्याचार और परेशानी की कड़ी निंदा करते हैं। हमें दबे कुचले, डरे सहमे और परेशान बांग्लादेशी बोलने वाले प्रवासी परिवारों के साथ खड़े हैं और हम उनके परिवार को हर मुमकिन मदद देंगे। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर मौत होती है तो हमारे पैसों का मुआवजा देने का वादा किया है। ओडिशा में हुई हालिया घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्य ओडिशा में जहांगीरपुर इलाके में कुछ प्रवासी मजदूरों पर कई तरह के अत्याचार हुए हैं और ये बहुत ही दुखद की बात है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।